गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम संस्कृत दिव्यम में षष्ठ पाठा पाठ 6 चाणक्य चंद्रगुप्त च चाणक्य और चंद्रगुप्त पाठ पढ़ेंगे। तक्षशिलायाम, तक्षशिला में एका ब्राह्मण आसीत्, एक ब्राह्मण था। आसीत् मैंने था। तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत्, तस्य मैंने उसका उसका नाम चाणक्य कौटिल्य था। मतलब चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। सह कृष्ण वर्णः, वह कृष्ण मैंने काला, वर्ण मैंने रंग, वह काले रंग का। कृश शरीरा, कृष मैंने पतला, पतले पतले शरीर का। खलवाटः गंजा, शिरसी सिर पर। दिग्र शिखा, दिग्र मैंने लंबी, शिखा मैंने चोटी, लंबी चोटी। स्थूल ओष्ठः, स्थूल मैंने मोटे, ओष्ठा मैंने होंठ, मोटे होंठ। अत्यंत कुरूपः, बहुत कुरूप था, कुरूप था बहुत बदसूरत था। फिर से देखिए, वह काले रंग का, पतला, दुबला या पतले शरीर वाला, गंजा, सिर पर लंबी चोटी, मोटे होंठ वाला, अत्यंत बदसूरत था। परंतु बुद्धि कौशलेन अप्रतिम आसीत्, लेकिन बुद्धि कौशल में अप्रतिम था, अर्थात लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। एकदा मगध देशस्य नृपः, एक दिन मगध देश के नृपा मैंने राजा ने, नृपानंदा राजा नंद ने, तम मैंने उसको, अपमानितम कृत्वा, एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसको अपमानित करके या उसकी बेइज्जती करके, सभायाम बहि निष्कासितवान, सभा से बहि मैंने बाहर, निष्कासितवान निकाल दिया। एतेन अपमानेन सह, इस अपमान से वह या इस बेइज्जती से वह, क्रुद्धा भूत्वा प्रतिज्ञाम अकरोत्, क्रुद्धा मैंने गुस्सा, भूत्वा मैंने होकर, गुस्सा होकर प्रतिज्ञा की। यावत अहम, यावत मैंने जब तक मैं, नंद वंशम न नक्ष्यामि, नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, नक्ष्यामि मैंने नाश कर दूंगा। तावत मैंने तब तक, शिखाम ना, चोटी नहीं, भंत्स्यामि, तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा, ऐसा इरादा करके, सह एकम योग्यम युवकम, वह एक योग्य युवक को अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए, गृहात् निर्गतः, घर से, गृहात् मैंने घर से, निर्गता मतलब चला गया। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति, एक बार मार्गे मैंने रास्ते में, राजा प्रजा इस क्रीडंतम बालकम, इस खेल को खेलते हुए बालक को, वीक्ष्य मैंने देखकर, स तत्रैव स्थितवान, वह वहाँ बैठ गया। एक बार रास्ते में राजा प्रजा इस खेल को खेलते हुए बालक को देखकर वह वहाँ बैठ गया। एका बालका नृपा आसीत्, एक बालक राजा था। अन्य च मंत्री प्रजाजना च आसन, अन्य और दूसरे मंत्री और प्रजा के लोग थे। बालकस्य सम्मुखे, बालक के सम्मुख मैंने सामने, द्वयी महिला अतिष्ठाम, द्वयी मैंने दो महिलाएं बैठी थी। एकस्य अंके एका शिशु आसीत्, एक के अंके मैंने गोद में एक शिशु मैंने बच्चा, आसीत् मैंने था, एक के हाथ में, एक की गोद में एक बच्चा था। सा निरपाय अकथयत, उसने राजा से कहा, एषा मम शिशु आसीत्, यह मेरा बच्चा है। अन्य अवदत, दूसरी बोली, एषा मम शिशु, यह मेरा बच्चा है। विवदमाने द्वे नृपे अवदत, विवदमाने मतलब लड़ाई में दोनों को राजा ने कहा, अलम कोलाहलेन, शोर बंद करो, अलम मैंने बंद करो, है ना, बस अब शोर बंद करो। अलम विवादेन, झगड़ा बंद करो। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, अधुना मैंने अब, मैं अब न्याय करिष्यामि करूँगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने सैनिक को आदेश दिया। शिशु द्वे खंडे कृत्वा, शिशु मैंने बच्चे के, द्वे मैंने दो, खंडे मैंने टुकड़े, कृत्वा मैंने करके, बच्चे के दो टुकड़े करके। अर्धम अर्धम ताभ्याम यच, आधा आधा, ताभ्याम दोनों को, यच मैंने दे दो। तदैव एका महिला, तब एक महिला, नृपस्ते चरणों पतित्वा, राजा के पैरों में गिरकर अवदत मैंने बोली, महाराज एवं माँ कुरु, यह मत करो। शिशु माँ मारे, बच्चे को मत मारो। शिशुम तस्मे एव, बच्चे को
उसी महिलाय यच्छतु, उसी महिला को दे दो। बालका नृप अवदत्, राजा बने बालक ने कहा, सैव शिशु माता अस्ति, यह ही इस बच्चे की माँ है। चाणक्य एतत् सर्वम अपश्यत्, चाणक्य ने यह सब अपश्यत मैंने देखा। बालकस्य च न्यायम दृष्ट्वा, और बालक के न्याय को दृष्ट्वा मैंने देखकर स्तब्ध आश्चर्यचकित जाता मतलब हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्या, चाणक्य ने बालक की माता से अनुमति लेकर तम तक्षशिलाम अन्यत, उसको तक्षशिला ले गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, और उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षाम अधिगत्य, शिक्षा प्राप्त करके सह बालका, वह बालक कुशल योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत, एक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बन गया। सह चाणक्यस्य सहायताम नंद नष्टवान, उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट करके मगध देशस्य च नृप अभवत, उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट किया और मगध देश का राजा बन गया। सह चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना, वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य चा, और चाणक्य तस्य महामंत्री अभवत, उसका महामंत्री या मुख्यमंत्री बन गया। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन चिंतेन च, चाणक्य ने अपने अनुभव, स्वकीय मैंने अपने अनुभव, और चिंतेन अपने सोच से, राजनीतिम आश्रितम, राजनीति के ऊपर आधारित अर्थशास्त्रम नाम के ग्रंथा लिखिता, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अधुना अपि अयम ग्रंथा, अधुना मैंने अभी भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते, पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाते हैं। तो आज मैंने आपको ये सारा अनुवाद करा दिया है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको इस पाठ की हिंदी अपनी संस्कृत की फेयर नोटबुक में आज की डेट में करना है, अपना इंडेक्स कंप्लीट करना है, और इसका जो बुक वर्क है ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।